यादव तो लगातार बोलते हैं ना कि शराबबंदी असफल है और बिहार में शराबबंदी के पक्षधर आप हैं। सदन में क्रिया खाए थे। जनसुराज ताल ठोक रही है, कह रही है कि 4 में से तो नहीं लेकिन 3 सीटें तो जरूर जीतेंगी वो। क्लाइंट फंसेगा कैसे? ये सब नहीं बोलेंगे तो क्लाइंट फंसेगा वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को लेकर एक टिप्पणी कर दी। अब ऐसे में विपक्ष लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहते कि आखिरकार बिहार में वाकई जो शराबबंदी कानून है वो असफल है, और जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है उसके बाद विपक्ष को फिर से एक मौका मिल गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की ओर से एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता भी है नीरज कुमार जी। सर, पहले तो ये बताइए कि पहले तो विपक्ष वाले आप लोगों पर निशाना साधते थे शराबबंदी को लेकर, अब तो पटना हाईकोर्ट ने निशाना साधा है। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ का मैंने कल रात में ही पूरा उसके आदेश का अवलोकन किया है। शराबबंदी पर सवाल नहीं उठाया है, शराबबंदी के क्रियान्वयन में जो विसंगति है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। तो सरकार तो संवेदनशील रहती है, ऐसा नहीं है कि सरकार अगर संवेदनशील नहीं रहती तो बिहार के जितने इलेक्ट्रिक पोल है उस पर कैसे लिखा हुआ 18853? भाई ये चुनौती है। लेकिन विपक्ष अगर यह सवाल उठा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल, तो उनसे मेरा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी के पक्षधर आप हैं। ह्यूमन चेन में खड़ा हुए थे, सदन में क्रिया खाए थे, तो 47 करोड़ 34 लाख रुपया शराब की कंपनियों से लोकसभा चुनाव के समय क्यों लिया था? तेजस्वी यादव तो लगातार बोलते हैं ना कि शराबबंदी असफल है, और अभी जिस तरीके से सिवान में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। अरे पेट में रख के मत बोलिए, साफ साफ बोलिए कि शराबबंदी खत्म करिए। और शराब कंपनियों से पैसा क्यों लिया? लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में आपने पैसा लिया। तो क्या ठेका लिया है कि शराबबंदी को विफल करना है? क्या आश्वासन दिया था? विपक्ष वाले ठेका लिए सीधा, तो मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ। अभी तक लीगल नोटिस भेजा नहीं हमको। 47 करोड़ या 43 करोड़ मुझे याद नहीं है, 34 लाख रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में डेट वाइज मैंने बताया है। ये लोग क्या बोलेगा? नहीं तो हिम्मत है तो लीगल नोटिस हम पर करे। कितना लीगल नोटिस करोगे? ये आचरण होता है, ये तो भ्रष्ट आचरण है। फिर से आप चैलेंज दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को लीगल नोटिस आया। कहाँ जवाब अभी तक आया है? जवाब आइए नहीं रहा है। हम आरोप लगाते तो साक्ष्य के साथ। शराब कंपनियों से पैसा क्यों लिया? चुनावी लाभ के लिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में। जब राज्य के अंदर शराबबंदी प्रभावित है, क्या शराबबंदी को विफल करना या इसको निरस्त करने का आपने आश्वासन दिया था, उसके आलोक में यह काम किया? यह तो तेजस्वी यादव को बताना पड़ेगा। 23 नवंबर को जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे आ जाएंगे। जनसुराज ताल ठोक रही है, कह रही है कि 4 में से तो नहीं लेकिन 3 सीटें तो जरूर जीतेंगी वो। भविष्य वक्ता है, दिखवाए उखवाए होंगे, हमको नहीं मालूम है। जनता तो नहीं कहती है कहीं पर। जनता तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी को कहीं ये अधिकार नहीं दे रही। अब इस संबंध में उनको तब 23 तारीख में देर क्या है? 23 के बाद रहेंगे ना बिहार में। शराबबंदी पर बोले नहीं कुछ चुनाव में, कहते 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, और कहते पारस जैसा उम्मीदवार खोज के लाएंगे, एकदम समुद्र मंथन करके निकालेंगे। तो कोई हत्या के प्रयास का आरोपी, कोई अपहरण जैसे नाबालिग को कैद करने का आरोपी, यही है इनका मापदंड। इसलिए इनका कोई भूमिका नहीं, इन पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। कह रहे हैं कि बेलागंज से जो मनोरमा देवी है वो 3रे स्थान पे आएंगी और वो लोग पहले पे। मुगालते में रहना चाहिए कुछ दिन तक, अच्छा रहेगा, तबीयत भी ठीक रहता है। राजनीति का उच्च रक्तचाप, क्लाइंट फंसेगा कैसे? ये सब नहीं बोलेंगे तो क्लाइंट फंसेगा वहाँ। लड़ाई 2 धारा के बीच में, ये 3 महीने 13 में कहाँ इनको मिलना है? और नहीं हुआ तब संन्यास लेंगे, नहीं होगा तो संन्यास लेंगे कि नहीं? 4 में 3 का दावा है, और 4 में 1 भी नहीं आया तब फरार। बिहार से फरार होने का खतरा है इनका। एकदम पकड़ के रखा है
उनका पार्टी का कार्यकर्ता रखे जन स्वराज का, नहीं तो फिर डील में निकल जाएंगे बिजनेस के नए। नीतीश कुमार के बार बार पैर छूने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के भी पैर छू लेते हैं तो प्रधानमंत्री के पैर छूने में क्या बुराई है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी का पैर छूते हैं तब अपने पिताजी का वो पैर छूते हैं कि नहीं? अरे नीतीश कुमार जी तो सम्मान व्यक्त करते हैं, तो सम्मान व्यक्त करना ये शिष्टाचार नहीं है क्या? इतना भी अगर संस्कार नहीं है तो भगवान उनको मदद करेंगे। वही हालत है ना कि माननीय तक नहीं लगाते अपने दल के नेताओं के नाम के आगे। जगता बाबू बताइए, उनके पिताजी के साथ काम किए। रामचंद्र पूर्वे जी, हम लोग विधान परिषद के उप सभापति हमारे रहे हैं, हम लोग माननीय कहते हैं, आई कहते हैं रामचंद्र पूर्वे जी। सिद्दीकी साहब बताइए क्या उम्र है आपके जैसे लोगों को, तो कम से कम हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा किया होगा और सैकड़ों एमएलए एमपी पैदा किया होगा इन लोगों ने। अब यही संस्कार आप सीखे हैं, ये संस्कार है। अरे अपना पिताजी के नाम के आगे तो माननीय लगेबे नहीं करते हैं। लालू जी ने संदेश भेजा है, बताए कम से कम अपने पिताजी को तो याद करिए ठीक से। देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी उस पर भी हमने जानने की कोशिश की। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।